नमस्कार, आप सभी का स्टडी कोर्स पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में। पीएस का एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, नोटिस वगैरह कब तक आएगी, ये सारी बात हम यहाँ पे करेंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करके सिलेक्शन लेना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये बात भी की जाएगी। उससे पहले आपको बता दें, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए क्विज वगैरह चलते रहते हैं और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, बात करते हैं पहले पीएस का एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। तो पीएस का जो एग्ज़ाम है आपका, ये मान के चलिए मई लास्ट में होगा। मई लास्ट में इसकी संभावना है। मई लास्ट को मान करके ही आप तैयारी करिए कि भाई हमारा मई लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। वही 20 से 25 मई के बीच में होगा, इतना मान के चलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी कब आएगी, उससे पहले बात करते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कितना समय आपके पास बचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ख्याली इमारत बना रखी है कि भाई ये वाली इमारत हमने बना ली है और ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट, और हम इसमें जाके बस जैसे ही वैकेंसी आएगी बस इसमें घुस जाएंगे और पैसे वैसे छापने लगेंगे। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आएगी 600 के करीब वैकेंसी आएगी और इतने ही लोगों का सिलेक्शन होना है। लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल जो आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हर एक यूट्यूबर जो है इसका फॉर्म भराने में लगा हुआ है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जितने यूट्यूबर हैं सभी लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपने अपने स्टूडेंट को फॉर्म वगैरह फिल कराएंगे। बहुत सारे लोगों का बस चलेगा तो बिना SSC के ही करवा देंगे फिल की, करो फिल, क्या दिक्कत है, कोर्स वोर्स हमारा लेना। तो ये वाला सिस्टम है। तो यहाँ देखिए, बात हम करते हैं कि जो लोग सीरियस हैं उन्हें सिलेक्शन कैसे लेना है। देखिए, जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेबस है, आपको पता है भाई 14 से 15 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, सेंसस, एनवायरनमेंट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। और इतने सब्जेक्ट आप जब भी वैकेंसी आएगी उसके बाद 2 महीने का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2 महीने में सारे सब्जेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रिवीजन का तो आप छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अच्छे से समय देना पड़ेगा और सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि वन लाइनर आपने पढ़ लिया बस हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है और कोई आपके पास चारा नहीं। जैसे आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक, एच से आप हिस्ट्री समझ सकते हैं। इसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आती हैं। ठीक है, यहाँ से लगभग 30+ क्वेश्चन आते हैं आपके। जो हमने मिनी टेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया उसमें लगभग ये मान के चलिए 40 के करीब जो है मिनी टेस्ट दिए गए हैं, जिनके जरिए से आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप वीडियो लेक्चर देख करके तैयारी करें। अब आपका समय जो चल रहा है प्रैक्टिस का जोन चल रहा है, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के करीब जाएंगे। और इसमें हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस हिस्ट्री का कंप्लीट करवाया है। दूसरा मेजर सब्जेक्ट जो आपका होता है कंप्यूटर होता है। सी से आप कंप्यूटर समझ सकते हैं। यहाँ पे लगभग 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके भी 30 मिनी टेस्ट दे दिए गए हैं। इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन आपके हैं कंप्यूटर के। और उसमें भी ये मान के चलिए जो भी आपकी मल्टीपल बुक होती हैं, जैसे आपका हो गया परीक्षा मंथन, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। परीक्षा मंथन है, 1-2 बुक और आपकी होती हैं। तो सबका मिक्स करके बढ़िया कंटेंट 1500 क्वेश्चन का निकाल करके पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया है मिनी टेस्ट प्रोग्राम में। मतलब यहाँ से आप कंप्यूटर कर लेंगे तो 25 में 25 क्वेश्चन आप ला सकते हैं और हिस्ट्री के भी पूरे के पूरे ला सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारी तैयारी करवाई गई है। यूपीजी के भी आपका लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके भी लगभग 25 मिनी टेस्ट हमने दे दिए हैं। इसके साथ ही जो आपका पॉलिटी का सेक्शन होता है 10 से 12 नंबर आपका आता है, इसके भी हमने लगभग 15 मिनी टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसी तरीके से आपका साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, हर एक सब्जेक्ट के मिनी टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। लगभग 130 के करीब मिनी टेस्ट आ चुके हैं। हमने सोचा था 100 मिनी टेस्ट में सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन अभी 150+ मिनी टेस्ट के जरिए से सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये मान के चलिए बढ़िया तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारा मिनी टेस्ट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में है। अभी हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी कब आएगी। आरओ की वैकेंसी जो एकदम लास्ट स्टेज पे है, सारी मीटिंग हो चुकी है। कभी भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मतलब ये मान के चलिए 20 अप्रैल तक प्रबल संभावना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 20 अप्रैल तक ये वैकेंसी आ जाएगी। अब आगे थोड़ा बहुत चली जाए तो अलग बात है, लेकिन 20 अप्रैल तक आप मान के चलिए।
हाई कोर्ट है, सारी चीज़ें लीक नहीं होती हैं। जैसे आपका पीएस का नोटिफिकेशन आ गया, किसी को कुछ पता नहीं चला कि कब आएगा क्या होगा, उसी तरीके से आरओ का नोटिफिकेशन भी कभी भी आ सकता है। इसलिए तैयारी में जुटे रहिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि नोटिफिकेशन डिले होगा, ये होगा वो होगा। वैकेंसी आनी तय है, वहाँ जो है लगातार सीटें खाली हैं, काम का लोड है, तो वैकेंसी आना तय है। और वैकेंसी आ करके चली जाएगी तो 2-3 साल ही मान के चलिए वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए जो भी डिले हो रहा है वैकेंसी आने में, उसका आप सोचिए मत कि इतना डिले हो रहा है, कब आएगी वैकेंसी, क्या होगा। वैकेंसी एकदम लास्ट स्टेज में, और जब भी वैकेंसी आएगी 60 दिन से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं पीएस का एग्ज़ाम समझौता मई लास्ट में हो जाएगा, और इसका जो लास्ट डेट था 3 अप्रैल के समथिंग था, तो कितना समय है लास्ट डेट से देखिए तो लगभग 1.5 महीने का समय है। तो उसी तरीके से मान के चलिए 60 दिन का समय मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो इसलिए बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। और अगर बात करें इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, तो ये मान के चलिए जून लास्ट को ही टारगेट बना करके तैयारी करिए कि जून लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ये करवा लेंगे। थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, जुलाई तक जा सकता है, लेकिन जून लास्ट को ही टारगेट बनाइए। 30 अप्रैल के पहले वैकेंसी आती है तो जून लास्ट में करा सकते हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी करके आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में सिलेक्शन ले पाएँ, इसके लिए हमने डीपीएस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। डीपीएस का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टोटल आपको 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिसके जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी जीके, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं उनके आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे। और मिनी टेस्ट के जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें आपको 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 इंग्लिश के मिलेंगे, 20 मैथ रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको डेली 20 क्विज मिलेंगे, और साथ में हर एक मिनी टेस्ट के आप क्विज बोर्ड भी दे पाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको 100 RWT भी मिलने वाले हैं। और टोटल जो इसका चार्ज रखा गया है 599 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन 33% डिस्काउंट के बाद में आप इसे मात्र 399 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC RO लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।